नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं गिरीश पांडे। कृषि जागरण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अब मौसम की जानकारी। एक बार फिर फेथई चक्रवात अपना कहर दिखा सकता है। चक्रवाती तूफान फेथई एक बार फिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट से टकराने वाला है। इसी तूफान के चलते 11 जनवरी 2019 को शुक्रवार से ही उड़ीसा, झारखंड और बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसका असर 20 जनवरी 2019 तक रहने के आसार हैं। चक्रवात फेथई के कारण दक्षिण बंगाल और कई जिलों में शुक्रवार को भारी बारिश हुई और उसकी चेतावनी जताई गई। इसके साथ ही हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग का यह कहना है कि चक्रवात तूफान में बदल सकता है। मौसम विभाग ने 11 जनवरी से ओडिशा में हल्की बारिश होने के आसार जताए हैं। वहीं मुख्यतः दक्षिण ओडिशा, झारखंड के जिलों में गरज के साथ बारिश पड़ने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ओडिशा सरकार ने जिलाधीशों से पहले ही इस बेमौसम बरसात की जानकारी साझा की गई है। झारखंड जिले में लगभग सभी स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस बार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बंगाल की खाड़ी और उत्तर पश्चिम भारत से चल सकती हैं। पिछली बार ये हवाएं 30 से 40 प्रति घंटे किलोमीटर की रफ्तार से बह रही थी। आज के लिए मौसम इतना ही। कृषि संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, मैं विवेक राय। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताऊंगा जिनको अपनाकर आप कम से कम डीजल की खपत कम कर सकते हैं। महंगाई की इस मार में प्रतिदिन रोजमर्रा की चीजें महंगी होती जा रही है। महंगाई के मार से कोई भी तबका अभी तक बचा नहीं है। डीजल तथा पेट्रोल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। कृषि कार्य में खनिज तेल की खपत भी कुछ ज्यादा ही हो रही है। ऐसे में किसान भाइयों के लिए मुनाफा मिलना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे डीजल की खपत को कम करने के लिए वो कौन से प्रमुख बिंदु है जिनको अपनाकर किसान कम से कम डीजल की खपत कर सकते हैं। आप जब भी ट्रैक्टर खरीदते हैं तो उसके साथ साथ आपको एक निर्देशन पुस्तिका भी मिलती है। मशीन के उपयोग से पहले आप इस पुस्तिका को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लें और जो निर्देश पुस्तिका में दिए गए हों आप उसी के अनुसार मशीन का उपयोग करें। अगर इंजन को चालू करते ही टैपिट का शोर ज्यादा सुनाई दे रहा है तो आप समझ जाइए इंजन में कम हवा जा रही है। अगर इंजन में हवा कम मात्रा में जा रही है तो इससे डीजल की खपत बढ़ जाती है। इससे निपटने के लिए आप टैपिट को दोबारा से भरवाना चाहिए। अगर ट्रैक्टर के इंजन से निकले धुएं का रंग काला ज्यादा है तो यह भी एक कारण है कि डीजल की खपत ज्यादा हो रही है। इसलिए 600 घंटे तक ट्रैक्टर चलाने के बाद एक बार आप इंडिकेटर की जांच जरूर करवा लें। इससे फिर से इसे बढ़वा लें। अगर आप इंजेक्शन पंप और इंजेक्टर को भी बढ़िया रूप से रखा है उसके बाद भी काला धुआं लगातार निकलता है तो आप समझ लीजिए यह इंजन पर पड़ रहे बोझ की निशानी है। ऐसे में किसान भाइयों ट्रैक्टर से लेने वाले काम के बोझ को उतना ही रखें जितना उसकी क्षमता है, अन्यथा भार ज्यादा पड़ने पर डीजल की खपत ज्यादा होती है। अगर इंजन ठंडा है और आप उससे काम कर रहे हैं तो इंजन में ज्यादा घिसावट होती है और डीजल की खपत भी ज्यादा मात्रा में होनी शुरू हो जाती है। इसलिए जब भी आप काम करें इंजन को गर्म होने तक का इंतजार करें। डीजल की ज्यादा खपत का कारण एक ट्रैक्टर की पहियों की हवा में कमी भी हो सकती है। इसलिए निर्देश पुस्तिका में पहियों की हवा का जो भी दाब बताया गया उसी अनुसार हवा को कायम रखें। बताए हुए बातों पर ध्यान देते हैं तो डीजल की खपत कम से कम की जा सकती है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनीषा शर्मा। आज हम बात करेंगे अदरक के फायदों के बारे में। अदरक इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है। अदरक के अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो कई तरह की बीमारियों से बचाने में काफी सहायक होते हैं। अदरक में विटामिन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। संक्रमण से बचाता है अदरक में एंटीबैक्टीरियल गुण होने के कारण यह शरीर में एनर्जी और इन्फेक्शन से बचाने में काम करता है। अदरक के सहारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। ठंड से बचाता है अदरक। सर्दी जुकाम की बीमारियों में रामबाण इलाज है। सर्दी के समय पर जुकाम हो जाने पर अदरक की चाय और अदरक का काढ़ा पीने से बहुत आराम मिलता है। इसमें तुलसी इलायची डालने से सर्दी जुकाम भी काफी कम हो जाता है। पाचन शक्ति को तंदुरुस्त बनाता है। अदरक का इस्तेमाल करना और उसका सेवन करने से पाचन शक्ति मजबूत होती है। इसके इस्तेमाल से पेट दर्द और गैस की समस्या से काफी निजात मिलती है। माइग्रेन के दर्द को कम करता है। अदरक एक निश्चित सेवन माइग्रेन के दर्द को कम करने में काफी मददगार है। इसके अलावा भी त्वचा और कैंसर जैसी बीमारियों में अदरक का सेवन काफी फायदेमंद है। एक शोध में पाया गया है कि अदरक में उपलब्ध तत्व सेल को आसानी से खत्म कर देते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार, मैं चंद्रमोहन आपका
कृषि जागरण के न्यूज बुलेटिन में स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभी हाल ही में एक IARRI चावल अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन वाराणसी में किया गया। अब जानते हैं कि जो चावल है वो तरह तरह के चावल आ रहे हैं और दुनिया के काफी लोग जो हैं गेहूं के अलावा चावल का ही खाना पसंद करते हैं। चावल जो है पानी में होता है और पानी काफी खींचता भी है जमीन से, इसलिए ऐसे अनुसंधान केंद्र की आवश्यकता थी जिससे चावल की ऐसी वैरायटी का पता लगाया जा सके जिसके अंदर ज्यादा पानी की आवश्यकता ना होती हो। और इसको उन्होंने जो है दक्षिण एशिया क्षेत्र के साथ मिलकर इसका उद्घाटन किया है और वहां की जो संस्था है जो इसके अनुसंधान में लगी हुई है वो हमारे यहाँ पे हमारे कृषि विशेषज्ञों को और दूसरे ऐसे लोगों को इसके बारे में सीख देगी। तो आइए हम देखते हैं कि क्या हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में IRRI का उद्घाटन दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश किसानों की आय को दोगुना करने के लिए उनके सपने को आगे बढ़ाया है। यह अनुसंधान सुविधा दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका में चावल उगाने वाले देशों में से राष्ट्रीय अनुसंधान क्षमता को मजबूत करेगा। ये उन्नत अनुसंधान, शिक्षण और फसल उत्घाटन, बीज की गुणवत्ता और चावल के पोषण मूल्य में सुधार करने के सेवाओं केंद्र में भी राष्ट्रीय भागीदारियों के साथ काम किसानों के ज्ञान और आय बढ़ाने के लिए होगा। प्रधानमंत्री मोदी राज्य के अत्याधुनिक दक्षिण IRRI एशिया क्षेत्र केंद्र की प्रयोगशालाओं के लिए भ्रमण, संस्थान के वैज्ञानिकों के साथ बातचीत भी की। इस उद्घाटन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, श्री राम नाईक राज्यपाल उत्तर प्रदेश और श्री सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे, संसद सदस्य चंदौली और मंत्री तथा संचार और रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा उपस्थित ने भी शोभा बढ़ाई। क्षेत्रीय सहयोग दक्षिण एशियाई संगठन सार्क और अन्य प्रमुख दाताओं से प्रतिनिधि और साथी संगठनों की उपस्थिति भी वहां पर थी। ये भारत और IRRI के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यह राज्य के आधुनिक चावल अनुसंधान केंद्र दक्षिण सहयोग को उत्प्रेरित करेगा। अनुसंधान विशेषज्ञता और इस क्षेत्र में चावल उगाने वाले देशों की क्षमता को और बढ़ाते हुए भारत एक ऐसे पायदान पे आ जाएगा जिसके लिए वहां के महानिदेशक डॉक्टर मैथ्यू ने टिप्पणी की है। ये केवल इस तरह के भारत सरकार के रूप में वैश्विक साझेदारों के हमारे नेटवर्क के समर्थन के माध्यम से है जो ज्ञान और नवाचारों का इस केंद्र पर प्राप्त की तेजी से दक्षिण एशिया भर में और दक्षिण अफ्रीका में भारत के किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जा सकेगा। दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र में सुविधाओं का चावल मूल्य, इसके अलावा उत्कृष्ट केंद्र, आधुनिक प्रयोगशालाओं का केंद्र जहां चावल के दानों की गुणवत्ता और पोषण मूल्य और अनाज स्वाद, बनावट और सुगंध के लिए संवेदी मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन कर रहे हैं। इस तरीके से ये जो केंद्र है एक आधुनिक केंद्र होगा और यहाँ पे चावल की नई नई किस्मों के बारे में भी पता लगाया जा सकेगा। धन्यवाद। अगर आप हमारा ये बुलेटिन देख रहे हैं और इसको और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए और हमें लिखिए। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमारी पोर्टल को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।